पूरी धरती का 71% पानी है और चारों ओर सिर्फ समंदर ही फैला है, लेकिन हम इंसान अभी तक सिर्फ समंदर के 5% हिस्से के बारे में ही जान पाए हैं। इसका मतलब ये कि बाकी 66% हिस्से में क्या क्या राज छिपे हैं या फिर समंदर की उन गहराइयों में क्या है, ये अभी तक कोई नहीं जानता। हम इंसान अभी तक समंदर के 11 किलोमीटर गहराई तक ही पहुँच पाने में सक्षम हुए हैं, जिसे चैलेंजर डीप नाम से जाना जाता है। लेकिन ये गहराई यहीं खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर समंदर के नीचे क्या है। तो हो सके तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रशांत महासागर में मौजूद मरियाना ट्रेंच को अब तक की खोज की गई सबसे गहरी जगह मानी जाती है, जिसकी गहराई करीब 11 किलोमीटर है। यहाँ पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि किसी भी इंसान या फिर मशीन का टिक पाना लगभग नामुमकिन है। और यहाँ सूरज की रोशनी न पहुँचने के कारण घना अंधेरा छाया रहता है। लेकिन अब तक 8 लोग इस जगह तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं। लेकिन दोस्तों, समंदर की गहराई यहीं खत्म नहीं होती। इसके गहराई में क्या राज छुपे हैं, इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया था। लोग ऐसा सोचते हैं कि समंदर के नीचे तरह तरह के जीव मौजूद होंगे और भारी मात्रा में सोने चांदी जैसे खजाने मौजूद होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है। आखिर समंदर की गहराइयों में क्या है, इस बात को जानने से पहले हमें धरती के गठन के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि धरती के गठन से ही हमें ये पता चलेगा कि आखिर समंदर के नीचे क्या है। धरती के सबसे बाहरी स्तर का नाम है क्रस्ट, जिस स्तर पे जमीन, पहाड़ पर्वत, हम इंसान, नदी, समंदर, पेड़ पौधे और हजारों लाखों जीव जंतु रहते हैं। क्रस्ट का ये स्तर 5 से 10 किलोमीटर तक मोटा होता है। इसके बाद अगला स्तर मेंटल की शुरुआत होती है। क्रस्ट स्तर के 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के दायरे में ही खुदाई करके क्रूड ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज की प्राप्ति की जाती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर समंदर के नीचे क्या है। तो दोस्तों, इसका जवाब है समंदर के नीचे गहराइयों में भी सिर्फ और सिर्फ पानी ही मौजूद है। लेकिन दोस्तों, ये बात हैरान करने वाली है कि ये पानी समंदर से नहीं आता। धरती के उत्पत्ति के समय यानी धरती पे जीवन पनपने से पहले कई लाखों सालों तक धरती के एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ और फिर वेदर साइकिल की शुरुआत होने लगी और इसके कारण धरती पे लाखों सालों तक बारिश ही बारिश होती रही और आसमानी बारिश से धरती पे बरसने वाले पानी को धरती की सतह ने सोख लिया और जो पानी काफी गहराइयों में जमा पड़ा है। दूसरी तरफ इस बरसात के पानी के कुछ हिस्से नदियों और झरनों से मिलकर समंदर में जा मिलते थे। वैसे इंसान का जन्म तो कुछ लाखों सालों पहले ही हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उससे पहले लाखों करोड़ों सालों तक धरती पे सिर्फ बारिश ही होती रही। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक महत्वपूर्ण सवाल ये पैदा होता है कि इतने सालों से बरसने वाला पानी आखिर गया कहाँ। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि ये पानी समंदर के नीचे मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, समंदर के नीचे गहराइयों में इतने सालों से बरसने वाला पानी हर जगह फैला हुआ है और जो धरती के क्रस्ट स्तर के नीचे और मेंटल स्तर के ऊपर स्टोर है और इन्हीं दो लेयर के बीच हमारा समंदर भी फैला हुआ है। और साइंटिस्ट भी यही मानते हैं कि समंदर के नीचे और कुछ नहीं बल्कि सालों साल बरसने वाला बरसात का पानी ही मौजूद है। रिसर्च के मुताबिक समंदर के नीचे भी नदियाँ मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये रिसर्च से साबित भी है कि समंदर के नीचे नदियाँ मौजूद है। जब वैज्ञानिक ये रिसर्च करने में जुटे थे कि समंदर की गहराइयों में आखिर क्या है, तब मेक्सिको के समंदर के नीचे उन्होंने एक नदी की खोज की, जिस नदी का नाम वैज्ञानिकों द्वारा सेनोटे एंजेलिटा रखा गया और जो कि उस समंदर के नीचे 115 फीट की गहराई में बहती आ रही है। इसके अलावा भी वैज्ञानिकों को ब्लैक सी के नीचे भी एक नदी का पता चला, जो कि समंदर की 100 फीट की गहराई में बहती है। ये नदी अपनी हर धारा में 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लिए चलती है और इस नदी की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि समंदर के नीचे स्टोर इस पानी को समंदर की लहरें और सूरज की रोशनी से गति मिलती है और जिनसे ये नदी का रूप ले लेती है। वैसे वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये पानी सिर्फ कुछ जगहों में या फिर नदी के रूप में ही नहीं बल्कि ये पानी के झरनों के रूप में भी समंदर के नीचे मौजूद हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आखिर हर समंदर के नीचे ये नदियाँ बहती कैसे। तो फ्रेंड्स, समंदर के नीचे नदी की सृष्टि होने के पीछे कई चीजें जिम्मेदार होती हैं, जिनमें सबसे पहला है पानी का डेंसिटी, फिर आता है टेम्परेचर और फिर धरती का रोटेशन। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जब एक ही डेंसिटी के पानी की मात्रा एक दूसरे से जा मिलती है, तब उस वजह से समंदर के नीचे स्टोर पानी में नई धाराओं की उत्पत्ति होती है और ऐसे करके छोटी छोटी धाराओं के मिलने से बड़ी धाराओं का निर्माण होता है और समंदर के नीचे नदियाँ बहने लगती है। इसके अलावा भी समंदर के अलग अलग हिस्सों में सूरज की रोशनी अलग मात्रा में पहुँचती है और तापमान भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ही होता है, जिससे नई धाराओं का निर्माण होकर समंदर की गहराइयों में नदियाँ बहने लगती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन नदियों के निर्माण होने के पीछे अर्थ के रोटेशन का सबसे बड़ा हाथ है। धरती अपनी कक्ष पर घूमती है, जिस कारण धरती की गहराइयों में जमे पानी में लगातार कंपन की सृष्टि होती है और जो धाराओं को जन्म देती है और ऐसी छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक नदी का निर्माण करती है। दोस्तों, धरती के रोटेशन से उत्पन्न हो रही इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम।
आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये स्ट्रीम इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया के सारे नदियों की धाराओं को एक साथ जोड़ा भी गया तो इन गल्फ स्ट्रीम का आकार उनसे बड़ा ही होगा। इन गल्फ स्ट्रीम में बहने वाले धाराओं को स्पेस से सैटेलाइट की मदद से भी आसानी से देखा जा सकता है। तो दोस्तों अब शायद आप समझ ही चुके होंगे कि समंदर के नीचे भी लाखों सालों से बरसा पानी जमा पड़ा है, जो नदी के रूप में समंदर की गहराइयों में बहता आ रहा है। अब ये देखना बाकी है कि क्या उन गहराइयों में भी जीवन मौजूद है या नहीं, जिसका जवाब तो हमें आने वाले भविष्य में ही मिलेगा। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।